Reading newspaper is really very important for you because this makes you aware with your overall performance. So you should find out time to read newspaper every day, and minimum one passage you should target. So here we have one passage, that is migrant crisis on the Netherlands and critical dynamic of European politics. So here we have word migrant. So migrant means Movement from one place to another. those who migrate from one place to another. जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट हो जाते हैं. क्राइसिस मीन्स Shortage. crisis means problem, not shortage. Scarcity is shortage. आई थिंक थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है वर्ड, इसलिए आप कंफ्यूज होंगे. सो वन शुड बी वेरी क्लियर कि क्राइसिस मीन्स अ सर्टेन प्रॉब्लम. यू कैन रिलेट दिस वर्ड विथ क्राई, जब लोग चिल्लाते हैं. एंड स्कार्सिटी इज शॉर्टेज. इस कार की स्कार्सिटी है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं. एंड माइग्रेंट इज अ नाउन. दोज हु माइग्रेट फ्रॉम देयर प्लेस, उनको बोलते हैं माइग्रेंट. सो माइग्रेट इज अ वर्ब. माइग्रेट वर्ब है. Scarcity on the Netherlands and a critical, everyone knows critical means complex, critical condition, complex condition. Dynamic, static. Dynamic means in motion, something which is going on, that is called dynamic of European politics. European politics की बात हो रही है. And the Netherlands must focus on the economic challenges to stop far right. वैसे तो कंट्रीज के नेम्स के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, लेकिन इसमें लगा हुआ है. तो इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस. जैसे द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड. लेकिन वैसे आपने नहीं सुना होगा द जापान. इट्स ओनली जापान, रशिया, इंडिया. सो ये पॉइंट भी ध्यान देने का है कि द नीदरलैंड्स, इट इज़ अ स्पेशल केस. दैट इज़ द रीज़न आर्टिकल द इज़ देयर. मस्ट फोकस ऑन द इकोनॉमिक चैलेंजेस. इकोनॉमिक चैलेंजेस पे फोकस करना चाहिए टू स्टॉप द फार राइट. फार मीन्स दूर, राइट मीन्स अधिकार. इस दूर के अधिकार को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए नीदरलैंड को इकोनॉमिक चैलेंजेस पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए. एंड कोलैप्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई. ड्यू टू हेवी रेन द होल बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड. दैट इज फॉल डाउन, नीचे गिरना. जैसे आपने कहा कि LIC पॉलिसी लैप्स कर गई. लैप्स का मतलब भी होता है किसी चीज़ को छोड़ देना. जैसे आपका कोई सर्टेन डेट था और वो डेट ओवर हो गई, तो पॉलिसी क्या हो गई? लैप्स हो गई. लैप्स, कोलैप्स. कोलैप्स मीन्स गिर जाना. द कोलैप्स ऑफ द डच गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटी हाईलाइट्स, हाईलाइट करते हैं, प्रकाश में लाते हैं, हाउ द इशू ऑफ इमिग्रेशन हैज़ बिकम अ क्रिटिकल डायनेमिक ऑफ यूरोप पॉलिटिक्स. यहाँ पे आपको दो शब्द मिलते हैं. वन इज इमिग्रांट एंड सेकेंड इज इमिग्रांट. सो यू नो देयर मीनिंग. Immigrant is talking about two different places, they are two different countries. और immigration का same country में या same place में एक दूसरी जगह पे move करना. नहीं, यहाँ पे डिफरेंस ये है, इसको बहुत ही माइन्यूटली अगर आप पढ़ेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे.
एक्चुअली इमिग्रांट का मतलब है अपने देश का पर्सन। चले जाना, और इमिग्रेंट का आना। अपने देश का पर्सन जब दूसरे देश में जाके सेटल हो जाता है तो उसे कहते हैं इमिग्रांट। मैंने इसकी एक ट्रिक निकाली है कि अपने देश को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, और जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे के देश में जाके बसता है, लोन लेके जाता है और वहाँ से EMI भरता है, राइट। वन हु लीव्स one's country and settles in another country, ऐसे पर्सन को कहते हैं इमिग्रांट। और इमिग्रांट मतलब पीपल कमिंग टू आवर कंट्री लीविंग देयर कंट्री। वो लोग अपने देश को छोड़ करके हमारे देश में आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। हैज बिकम अ क्रिटिकल डायनेमिक ऑफ यूरोप पॉलिटिक्स। मिस्टर रूटी इन पावर फॉर 13 years, 13 साल से वो पावर में है, resigned after failing to win the support of his coalition partners. What is the meaning of coalition? This is COA, coalition। ऐसा लग रहा है कि कोल से बना हुआ है। कोलिशन का मतलब होता है जो संगठन है, जैसे एक कम्युनिटी, ग्रुप, इन हिंदी वी कॉल इट संगठन। तो जैसे कोल माइंस का ग्रुप एक होगा, कहाँ जहाँ से कोयले की खुदाई होती होगी, वही लोग रेट वगैरह तय करते होंगे। बाकी दुनिया को क्या मतलब कोयला कितने में बिक रहा है, राइट। कोलिशन, कोल, सो कोल से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कोलिशन पार्टनर्स फॉर अ प्रपोज्ड रिफ्यूजी पॉलिसी। रिफ्यूजी मीन्स नो आइडिया। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी तो मूवी है सनी देओल की, रिफ्यूजी नहीं देखी, बहुत पुरानी मूवी है। रिफ्यूजी का मतलब है दोज हु कम टू टेक शेल्टर, दोज हु कम टू टेक शेल्टर, दे आर कॉल्ड रिफ्यूजी। इन हिंदी वी कॉल इट शरणार्थी। रिफ्यूजी, फौजी, फौजी लोग रिफ्यूजीज का ध्यान रखते हैं, राइट। Those who come to their protection, they are taken care by फौजीज। एक्चुअली ये जो वर्ड हम ले रहे हैं, इससे प्रोनाउंसिएशन से मिलता जुलता वर्ड ले रहे हैं, जैसे कि वर्ड हमें आसानी से याद हो जाए। रिफ्यूजी, फौजी। तो उनके संगठन के जो पार्टनर्स थे, उनसे वो सपोर्ट नहीं ले पाए एक रिफ्यूजी पॉलिसी को लेकर के। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इट हैड 2 tiers। यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ टीयर? नो, AC 2 tier, AC 3 tier, हैव यू हर्ड? इट्स नॉट सीट। टीयर मीन्स लेवल, राइट। 2 tier में मतलब डिविजन्स होते हैं। 3 tier में 3 डिविजन्स होते हैं। 2 tier में आपने देखा होगा बीच वाला पार्ट नहीं रहता है। तो 3 tier में 3 कंपार्टमेंट मतलब 3 पार्टीशंस होते हैं। ये डिफरेंस है। आपको कौन सा अच्छा लगता है, 2 tier की 3 tier? इसमें आराम से बैठने का है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 3 tier में क्या होता है, अगर बीच वाले को सोना पड़ गया तो फिर आपका मतलब आपकी हालत खराब हो जाती है, वेरी बैड। एंड अ पर्सन हु इज जस्ट अप, देयर इज अ ह्यूज गैप इन 2 tier, सो यू मे अंडरस्टैंड। टियर, तो इसके 2 tier थे। अ टेम्पररी वन फॉर दोज fleeing conflicts. Fleeing conflicts means
फ्ली मीन्स होता है भाग जाना, टू रन अवे। एंड फ्ली को हम लोग फी से रिलेट कर सकते हैं कि कुछ लोग फी पे करने से भागते हैं। एंड फ्ली इज अ वर्ब एंड टीयर इज नाउन। एंड कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट भी नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है प्रॉब्लम्स, क्वेरल्स, डिस्प्यूट्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट को हम रिलेट कर सकते हैं कैंडिडेट से रिलेट कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सो अ टेम्परेरी वन था, एक टेम्परेरी वन था दोज हु फ्लीइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कि कॉन्फ्लिक्ट से भाग रहे, एंड अ परमानेंट वन फॉर दोज फ्लीइंग परसिक्यूशन। You understand persecute means? Actually persecute is a verb and persecution is noun and persecutor is again a noun. तो persecute का मतलब है to bother, मतलब अत्याचार करना। persecute पर माने दूसरा, एग्जीक्यूट। अगर आपको काम अपने स्तर पे कराना है तो आपका फ्रीडम रहता है, लेकिन अगर काम दूसरों से कराना पड़ा तो बड़ा अत्याचार टाइप का हो जाता है, बड़ा सताए उत्पीड़ित आप हो जाते हैं। आपको खुद काम करना, आप आराम से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन अगर दूसरों से एग्जीक्यूट कराना है, इट persecutes you a lot, isn't it? And a 2-year waiting period for children of recognized refugee living in the Netherlands to join their parents. और 2 साल से वेट कर रहे उन रिकॉग्नाइज्ड, पहचाने गए शरणार्थियों का जो कि नीदरलैंड में रह रहे थे और वो अपने माता पिता से मिलना चाहते थे। The coalition partners of Mr. Ruti's center-right People's Party for Freedom and Democracy supported the 2-tier system. उन्होंने 2-tier system को सपोर्ट किया, but opposed the 2-year waiting period. लेकिन वो जो 2 साल का वेटिंग पीरियड था ना, उसका अपोज किया। Mr. Ruti, who decided to step down, जिन्होंने निर्णय लिया कि वो स्टेप डाउन हो जाएंगे, वो पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे, rather than offer them a compromise, उनको कॉम्प्रोमाइज ऑफर करने की बजाय वो पार्टी ही छोड़ देंगे, वो पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब, कॉम्प्रोमाइज इज अ वर्ब ऑल्सो एंड इट्स अ नाउन ऑल्सो। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है काम चला लेना, ठीक है, टू मेक वर्केबल कंडीशन, जिसे कहते हैं समझौता करना। और कुछ लोग कहते हैं झुकेगा नहीं, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की बजाय, ठीक है, कम पर प्रॉमिस कर देना, किसी काम को कम पैसों पे करने की प्रॉमिस कर देना, कॉम्प्रोमाइज ही करना तो हुआ। और कुछ लोग होते हैं पैसे अगर मुझे इतने मिलेंगे तभी मैं इस काम करूंगा, अदरवाइज मैं अपने कमिटमेंट्स को भूलता नहीं, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। सो दिस इज व्हाट, बड़ा ही इमोशनल पैसेज है। वॉज नोन एज टेफ्लन मार्क फॉर हिज सर्वाइवल स्किल्स। अपनी सर्वाइवल स्किल्स के लिए वो टेफ्लन मार्क के रूप में जाने जाते थे। विद अ डोमिनेटिंग प्रेजेंस इन पॉलिटिक्स। डोमिनेटिंग, you understand? Domineering, हाँ, डोमिनेंस, इसका मीनिंग सेम है, डोमिनेंस।
सो डोमिनेटिंग का मतलब है डोमिनेट करते हुए, डोमिनेटिंग माने बिना किसी अंकुश के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जैसे कहते हैं ना, एक छत्र राज्य रहा है जिनका। हाँ, he turned the Netherlands, an affluent northern European country of 17.5 million, into a major voice in the continent. उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में एक बड़ी आवाज़ के रूप में निकल कर गया है। 17.5 मिलियन की यूरोपियन कंट्री बनी। अच्छा ये बताइए, अफ्लुएंट का मीनिंग क्या है? Affluent is an adjective and affluence is noun. Affluently is an adverb. No idea about it? So affluent means those who are very wealthy, or you may say they are very wealthy, as well as you may say very there is one more word that is opulent, and you can simply say rich, and इसको रिलेट कर सकते हो फ्लुएंट वर्ड से। जो हैं अंग्रेजी में फ्लुएंट वो बनेंगे अफ्लुएंट, जो हैं अंग्रेजी में फ्लुएंट वो बनेंगे अफ्लुएंट। नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्री ऑफ 17.5 मिलियन into a major voice in the continent, but the controversies soon began to shadow his administration. तो controversies मतलब, controversy तो सुना होगा। controversy मतलब षड्यंत्र, विवाद। है ना, प्लानिंग अगेंस्ट समवन। षड्यंत्र, कंट्रोवर्सी, तो इसको हम लोग कंट्री से रिलेट कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी, जल्द ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। टू शैडो हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को शैडो करने के लिए। शैडो मतलब वैसे तो परछाई होता है, एंड यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है? परछाई डालना, मतलब हाँ, डेंटिंग इज पॉपुलैरिटी, और उनकी पॉपुलैरिटी को क्या करते हुए? डेंट करते हुए, चोट पहुंचाते हुए। जैसे आप कहते हैं ना उसकी गाड़ी पे डेंट आ गया, अगर वो गाड़ी कहीं टकरा गई है तो डेंट मीन्स टू इंजर, टू इंजर, चोट पहुंचाना। So this is denting his popularity. Tax authorities going after poor families over child care benefits caused public ire. You understand? IRE, ire? That's anger. गुस्सा, इरिटेशन से रिलेट कर सकते हो। तो पब्लिक इर डेवलप हुआ while farmers were upset with his push to reduce emissions. Emission means emit से बना है। Emit is a verb and emission is noun. किसी चीज का उत्पन्न होना means production, coming out, ठीक है, उत्पन्न। emit, इसे मिटाया नहीं जा सकता। अब जो उत्पन्न नहीं हो रहा है उसे क्या मिटाओगे? हाँ, emit।
द रिफ्यूजी पॉलिसी वॉज द लास्ट स्ट्रॉ. स्ट्रॉ मतलब हाँ वही है, वो रिफ्यूजी पॉलिसी एक लास्ट स्ट्रॉ ही था. लाइक मोस्ट ऑफ यूरोप द नीदरलैंड्स हैज सीन एन इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स. व्हाट इज इनफ्लक्स? सडनली किसी को बहुत ज़्यादा हाँ आ जाने. तेज होना. नोट इट डाउन, INFLUX. इनफ्लक्स माने किसी चीज का अंतर प्रवाह, मतलब अंदर आना किसी चीज का. इनफ्लक्स मतलब इंटरनल फ्लो. अंतर प्रवाह, इनफ्लक्स, और यू कैन से इनफ्लो of migrants. In 2022, over 21,000 people from outside the EU sought asylum. What is asylum? Yeah, mental asylum. This is called पागल खाना. Mental asylum is पागल खाना, and normally asylum मतलब जहाँ पे वो शरण पा सके. अगर आप उसे बोलेंगे mental asylum, that means पागल खाना, home of mads. मैड पीपल. एंड अगर आप केवल असाइलम बोलेंगे तो उसका मतलब होगा रुकने की जगह, शरण स्थान, प्लेस टू स्टे. आश्रय स्थल. So the best keyword to learn this is mental asylum only. और इसको असलम से रिलेट कर दो. असलम भाई इस समय मेंटल असाइलम में है. While the overall migration figure for the year stood at 4 lakh, immigration has strained housing capacity. What is strain? Yes, strain. In the Netherlands, at a time when the continent has been struggling with a cost of living crisis and worsened by Russia's invasion, आक्रमण. So those who are unaware, they may write it. Invade is a verb and invasion is noun. आक्रमण. आक्रमण, to attack. Invade, invasion of Ukraine and Western sanctions on Moscow. In several European countries, far right and conservative. Conservative means narrow-minded, but the old-fashioned. Conservative, in Hindi we call it रूढ़िवादी. And conserve, जो पुरानी विचारधारा को कंजर्व किए हुए हैं उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं. With tough anti-immigrant policies have been making political gains. In France, Marine Le Pen finished a close second to Emmanuel Macron in the presidential election in 2022. In Italy, a party with neo-fascist. What is fascist? FASCIST. Racist तो पता ही होगा, जाति होता है. FASCIST, fascist. Fascism एक्चुअली ये फैसिस्टवाद है. फैसिस्टवाद, न्यू फैसिस्टवाद, it's there in history. Origins is in power. In Greece, the conservative government of Kyriakos Mitsotakis has adopted brutal, you understand? Cruel, dardnak, anti-migrant policies where immigrants are sent back to Turkey. Mr. Ruti was trying to ride this wave of anti-immigrant policies
with his refugee policies. But a political program that focused only on immigrants would only deepen, deep से बना है deepen, deepen माने गहरा करना, the social cleavage. You understand cleavage? Yes, partition of the Netherlands. The country's political class and Europe in general should come up with proper migration architecture to regulate asylum seekers. But they should also focus on easing the cost of living and housing crisis and address widening inequality and other economic challenges which are helping the far right to blame the immigrants for economic problems of country is facing. So you must have noted important words. Yes, sir. How many words have you written so far? It must have been 22 words. So this is the benefit of learning.